मोतियाबिंद आँखों की सबसे कॉमन बीमारी है जिसकी वजह से रोशनी कम होती है और ये ट्रीटेबल है, मतलब कि इसको ठीक किया जा सकता है। मोतियाबिंद आँख के अंदर जो एक लेंस होता है उसकी पारदर्शिता कम हो जाती है जिसकी वजह से होता है। जैसे वृद्धावस्था में उम्र बढ़ने से बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे ही मोतियाबिंद भी धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है और रोशनी कम होने लगती है। कभी कभी ये बच्चों में भी होता है जो पैदाइशी होता है, जिसको कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट कहते हैं, और ये कभी कभी कुछ और बीमारियों के साथ भी एसोसिएटेड होता है। इसलिए बच्चों में जब भी मोतियाबिंद मिले उसकी पूरी जांच होनी ज़रूरी है। जब भी मोतियाबिंद होगा पारदर्शिता कम होगी, लोगों को दिखाई देना कम हो जाएगा, कम रोशनी में दिखाई नहीं देगा और तेज़ रोशनी में बहुत ज़्यादा चकाचौंध लगने लगता है, जिसकी वजह से नॉर्मल काम करने में कठिनाई होने लगती है। पुराने समय में जब तक मोतियाबिंद पूरी तरह से पकता नहीं था और लोगों को दिखना बंद नहीं हो जाता था, लोग उसके ऑपरेशन के लिए नहीं आते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, तो जब भी आपके नॉर्मल रूटीन काम में दिक्कत आने लगती है, जैसे आप पढ़ने लिखने का काम करते हैं उसमें दिक्कत आ रही हो, या आप गाड़ी चलाते हो, रात में ड्राइविंग करने में आपको दिक्कत आने लगती है क्योंकि बहुत चकाचौंध लगने लगता है, या बच्चों में अगर बच्चे कोई भी चीज़ ध्यानपूर्वक नहीं देख पाते हैं, उनकी आंखें इधर उधर चलने लगती हैं, ये सब कुछ लक्षण हैं जो मोतियाबिंद में होते हैं। सबसे कॉमन मोतियाबिंद का होने का कारण उम्र है, उम्र बढ़ने की वजह से होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, बच्चों में कुछ बीमारियां जैसे गैलेक्टोसीमिया या कैल्शियम डिसऑर्डर्स या कोई कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें हैं जो कि मोतियाबिंद करा सकती हैं। जब भी आपके नॉर्मल रूटीन वर्क में डिफ़िकल्टी आने लगे तब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना चाहिए, और बच्चों में खासकर जितनी जल्दी हो सके मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और आजकल मोतियाबिंद के ऑपरेशन के साथ साथ उसमें आँखों में लेंस लगाया जाता है और तरह तरह के लेंसेज आते हैं, उनको लगाना चाहिए। तो आपको चश्मे की ज़रूरत कम से कम पड़ती है ऑपरेशन के बाद भी। जैसे कि मैंने बताया, मोतियाबिंद उम्र की वजह से सबसे कॉमनली होता है। जब भी मोतियाबिंद की वजह से परेशानी आनी शुरू हो जाए, आप अपने रूटीन काम में दिक्कत आने लगे, तो आपको जांच करानी चाहिए और डॉक्टर अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से आपको बताता है कि आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और ज़्यादातर लोग ऑपरेशन के बाद काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसमें बिना वजह देरी करने की ज़रूरत नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन 2-3 विधि से किया जाता है। जो सबसे कॉमन है, जो सबसे प्रचलित है शहरों में ख़ास करके, वो है फेको मशीन के द्वारा। इसमें एक मशीन होती है जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में लेंस को खा जाती है, उसको इमल्सिफाई करके खा जाती है, और एक बहुत छोटे चीरे से ये ऑपरेशन किया जा सकता है। इसमें ज़्यादातर केसेस में कोई भी सुई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे बहुत सारे मरीज़ डरते हैं। ये आँखों में ड्रॉप डालकर ऑपरेशन किया जा सकता है, और इसके बाद ऑपरेशन के बाद आँख में एक लेंस डाला जाता है जो कि एक फोल्डेबल लेंस होता है, जो उस छोटे चीरे से अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उसको वो अपने आप अनफोल्ड हो जाता है और फिर मरीज़ वापस निकलता है। उसको सिर्फ एक काला चश्मा पहना दिया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, कोई पट्टी नहीं बनती क्योंकि उसके कोई सुई नहीं लगा होता है। ये सबसे कॉमन तरीका है। कोई भी लेंस आप लगाएंगे, किसी भी लेंस से आपको अच्छा दिखाई देता है, दीवार के उस पार किसी भी लेंस से दिखाई नहीं देता है। तो समझने वाली बात यह है कि जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं, कोई भी एक चीज़, एक शर्ट खरीदने जाते हैं जिसके डिफरेंट वेराइटीज़ होते हैं, सबके दाम अलग अलग होते हैं, उसी तरह से मार्केट में सैकड़ों प्रकार के लेंस अवेलेबल हैं जो कि आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट का जो नीड है वो, जैसे कुछ लोगों को दूर और पास दोनों देखने के लिए चाहिए होता है लेंसेज, कुछ लोगों के सिलिंड्रिकल नंबर होते हैं,
इनके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड लेंसेज होते हैं। कुछ लेंसेज होते हैं जिनको हम लोग मल्टीफोकल लेंसेज कहते हैं। ये लेंसेज दूर के लिए भी साफ दिखाते हैं और नज़दीक के लिए भी साफ दिखा सकते हैं। ऐसे लेंसेज काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हैं और काफ़ी लोग खुश हैं, लेकिन ये महंगे होते हैं ये लेंसेज। दूसरा लेंस है जो कि अगर किसी को कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है, मतलब उसको सिलेंडर पावर लगता रहा होगा, जिसकी वजह से अगर हम उसको एक स्फेरिकल लेंस आँख के अंदर लगा देंगे तो उसका सिलेंड्रिकल जो कंपोनेंट है वो बाकी रह जाएगा और उसके बाद ऑपरेशन के बाद भी उसे चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कंडीशन में एक टॉरिक लेंस आता है जो लगाना ज़रूरी होता है। इससे काफ़ी मरीज़ ग्लासेस फ्री, मतलब चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं। ये तरह तरह के लेंसेज मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको अनुरोध करना चाहिए। आपके जो भी डॉक्टर हैं या जिस अस्पताल में काउंसलर्स हैं उनसे बात करके हर चीज़ समझना चाहिए और वो लेंस लगवाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे महंगा लेंस है वो आपको सबसे अच्छा दिखाएगा। क्या ज़रूरी है कि आपकी आँख बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। लेंस के पीछे पर्दा होता है जिसको रेटिना कहते हैं, वहाँ पर एक ऑप्टिक नर्व होता है। ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें ठीक होंगी तो आप जो भी लेंस लगाएंगे उसके सही रिजल्ट्स आएंगे और आपको अच्छे से दिखाई देगा। जो हम लोग को चश्मा पहनाते हैं मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद, उसका मेन कारण यही है कि आप किसी वजह से अपनी आँख को इनएडवर्टेंटली छू नहीं लें। जैसे कि खुजली हो तो आपने आँख को मल लिया या किसी अंगोछे से उसको पोंछ लिया। ऐसा करने से आँख में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो हमको किसी भी ऑपरेशन के बाद जैसे सावधानियां बताई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी होता है सफाई। तो हमेशा सफाई का बहुत ध्यान रखना है। आँखों के आसपास अगर दवाइयाँ जो आप डालते हैं वो जमा हो रहे हैं तो उसके लिए क्लीन टिश्यू आता है, उस टिश्यू से साफ़ करें। बहुत बार ये बताया जाता है कि आप भारी चीज़ें नहीं उठाएं या बहुत मतलब हेवी एक्सरसाइजेज़ नहीं करें या ऐसा कुछ। ये सब रेस्ट्रिक्शंस हैं, बट मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, क्योंकि एक बार जब वुंड सील हो जाता है तो ऐसे कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी से कुछ खास प्रॉब्लम होता नहीं है। तो आपको सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जब आप सोते रहते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप उस आँख के करवट नहीं सोएं। आप अपने तकिए के जो कवर्स हैं उनको चेंज कर लें, चादर वगैरह सब साफ़ रखें और कोशिश करें जिस आँख का ऑपरेशन हुआ है उस करवट ना सोएं, क्योंकि जो आंसू निकलेगा वो कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में आ सकता है आपके लिनेन से और वहाँ से भी एक इन्फेक्शन ट्रैवल कर सकता है। इसलिए एक इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है कि आप उस करवट ना सोएं। उसका यही लॉजिक है। दूसरा, जो आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, ज़्यादातर केस में दवाइयाँ आपको ऑपरेशन के बाद दे दी जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने दवाइयाँ बाहर से ख़रीदी हों तो आपको खुद से उनको खोलना होता है। तो कोशिश ये करना है कि उस ढक्कन के खुलने के बाद जो टिप है वायल का, उसको ना टच करें अपने हाथों से, क्योंकि वो भी इन्फेक्शन कर सकता है और इन्फेक्टेड ड्रॉप्स आपके आँखों में जा सकता है। इसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैं फिर से कहूँगा, सफाई का बहुत ध्यान रखें, अपने हाथों की सफाई करें और अपने आँख के आसपास पूरी सफाई रखें। मोतियाबिंद अगर किसी को है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे बाल पकता है तो आप बाल डाई करके जवान हो जाते हैं, वैसे ही आप आँखों का ऑपरेशन जब करा लेते हैं तो आप फिर जवान हो जाते हैं। आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपकी हर चीज़। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। मैंने जब अपने पिताजी का ऑपरेशन किया तो पहले तो वो बहुत खुश हुए। जब अगले दिन वो शीशे के सामने गए तो वो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि इससे पहले उनको झुर्रियाँ दिखाई नहीं दे रही थी। तो यू डिसाइड, यू थिंक, बट इट इज़ ए वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। और करने के बाद रोशनी काफ़ी अच्छी हो जाती है। आपके बहुत सारे काम जो धीरे धीरे आप करना छोड़ चुके होते हैं वो वापस कर सकते हैं आप।